वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजें और सब्सक्राइब भी करें। हिंदू धर्म में भगवान शिव एक भोले देवता यानी महादेव भी उन्हें कहा जाता है, परंतु भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो इतने भोले हैं कि भक्त की थोड़ी तपस्या या सेवा भाव पर प्रसन्न होकर के बिना सोचे विचारे वरदान दे देते हैं। बिना विचारे वर दिया फंस गए भोलेनाथ और त्रिलोकी स्वामी बने सम्मुख भक्तानाथ। यानी कि तीनों लोक के स्वामी अपने भक्त के सामने अनाथ बन गए। द्वापर युग में ऋषि कश्यप का पुत्र बकासुर हुआ, जो तामसी वृत्ति का था। एक बार उसने कुछ शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा से नारद से पूछा कि हे नारद, किस प्रभु की तपस्या अच्छी है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? तो नारद ने कहा कि भगवान महेश यानी महाईश, महादेव, भोलेनाथ मामूली तपस्या पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवों को तपस्या में कठिन कार्य करना पड़ता है। और उसने भगवान शिव की तपस्या ही प्रारंभ कर दी। कुछ समय उसने तप किया। बाद में एक हवन कुंड बनाकर भगवान शिव का 9 दिन तक उनको प्रसन्न करने के लिए हवन भी किया। परंतु जब शिव जी भगवान प्रकट नहीं हुए तो 10वें दिन हवन कुंड में तलवार लेकर के अपना सर काटने को तैयार हो गया। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, कहो भक्त, क्या चाहते हो? तब वो बकासुर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। और शिवजी महाराज ने, भोलेनाथ ने बिना विचार किए ही कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब वरदान पाते ही भस्मासुर के मन में तामसी और राक्षसी भाव आने लगे और उसने सोचा कि पार्वती कितनी सुंदर है, यदि मैं शिव जी को ही भस्म कर दूं तो पार्वती जी मुझे मिल जाएगी और वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी। मन में ऐसा पाप और भाव लाकर उसने भगवान शिव की ओर ही हाथ बढ़ाया और शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए उद्यत हुआ। भगवान शिव उसके मन का मंतव्य समझ गए और पीछे हटकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। और अपने प्राण बचाने के लिए वो मन ही मन भगवान विष्णु की प्रार्थना करते जाते थे कि हे विष्णु भगवान, इस राक्षस से मुझे बचाओ। अंतर्यामी विष्णु ने जब भगवान शिव की टेर सुनी तो वो सब कुछ समझ गए तथा वहीं आ गए जहां बकासुर उनके पीछे दौड़ लगा रहा था। भगवान विष्णु ने तुरंत माया से एक परम सुंदरी का रूप बनाया और बकासुर के सम्मुख जाकर पर्वतों पर नृत्य करने लगे। अब बकासुर शिवजी के बजाय वहां एक परम सुंदरी को देख करके बड़ा मुग्ध हुआ और सुंदरी को देखता ही रह गया और सोचने लगा, अरे ये सुंदरी तो पार्वती से भी अधिक सुंदरी है, ऐसी सुंदरी तो शायद पूरे विश्व में न हो। और बोला कि हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, बताओ तुम्हें रानी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा और मैं क्या करूं। तब सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी रानी तभी बनूंगी जब तुम मेरी ही भाव मुद्रा में मेरे जैसा ही नृत्य करोगे, अर्थात जैसे मैं नृत्य करूं तुम वैसे ही नृत्य करोगे और जहां मैं हाथ रखूं वहीं हाथ रखोगे। असुर कामांध हो चुका था तथा सुंदरी के साथ ही वो तरह तरह का नृत्य करने लगा। सुंदरी ने पहले शरीर के कई स्थानों पर हाथ रखा और नृत्य किया। सुंदरी धीरे धीरे भाव मुद्राएं बना करके जगह जगह हाथ रखने के साथ साथ उसने उसको भ्रमित करके अपने सर पर हाथ रखकर नृत्य किया। तब वो सुंदरी की नकल में बकासुर अपने हाथ को सिर पर रखकर नाचने लगा। वो भूल गया वरदान की महिमा
और वरदान का गुण अवगुण, और सर पर हाथ रखते ही वो भस्म होकर पृथ्वी पर गिरने लगा और गिर करके समाप्त हो गया। तभी से उसका नाम बजाय बकासुर के भस्मासुर हो गया। तभी विष्णु भगवान शूद्री रूप त्याग कर अपने रूप में आ गए और शिव जी को पुकारा कि प्रभु आ जाइए, आपका संकट कट चुका है, और कहा कि कृपा इतनी कीजिए जितनी कृपा सुहाय, कृपा इतनी कीजिए जितनी कृपा सुहाय, रक्षित रहे तन आपना विष्णु रहे समझाए। इसी कथा को हम कवित्र रूप में भी कह सकते हैं कि एक पावन कथा सुनाएं, एक पावन कथा सुनाएं, जो भक्तों मन भावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। एक पावन कथा सुनाएं, एक पावन कथा सुनाएं, जो भक्तों मन भावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। जहाँ सुतोष का वासा तहाँ पर भक्त एक आया, तहाँ पर भक्त एक आया, किया घोर प्रभु का तप उसने और वर में ये चाया, उसने वर में ये चाया। मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं, हो जाए भस्म नसावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। एक पावन कथा सुनाएं, एक पावन कथा सुनाएं, जो भक्तों मन भावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। जो भक्त के मन में कपट ताहि को ना समझे भोले, ताहि को ना समझे भोले, कुछ सोचे और विचारे भी नहीं, एवं अस्तु बोले वो प्रभु जी, एवं अस्तु बोले। वो भक्त बड़ा पापी था, वो भक्त बड़ा पापी था, उमा में चित्त लगावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। भोले को करने भस्म हाथ को जो आगे लाया, वो तो जो आगे लाया, समझ गए शिव शंकर प्रभु मन काल का भय छाया, प्रभु मन काल का भय छाया। श्री विष्णु जपते जावें, श्री विष्णु जपते जावें, प्रभु जी दौड़ लगावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ कथा परम सुहावन है। विष्णु ने जब ये जाना कहीं पे फंस गए हैं स्वामी, कहीं पे फंस गए मेरे स्वामी, रखा तुरत वेश सुंदरी वेश, चले आए अंतर्यामी, चले आए अंतर्यामी। सुंदरी वेश में नृत्य करें, सुंदरी वेश में नृत्य करें, असुर क्या ध्यान बटावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। दिया शिव का पीछा छोड़ ध्यान सुंदरी में वो लाया, ध्यान सुंदरी में वो लाया। मैं जैसे करती नृत्य करो वैसे ही मन चाया, करो वैसे ही मन चाया। वो असुर हुआ प्रेमांध, वो असुर हुआ प्रेमांध, श्री हरि नृत्य करावन है, जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। रख सुंदर सिर पर हाथ, ताहि के मन को भरमाया, ताहि के मन को भरमाया। जैसे उसने रखा हाथ भस्म हो पृथ्वी पर आया, भस्म हो पृथ्वी पर आया। भस्मासुर नाम पड़ गया,
भस्मासुर नाम पड़ गया, श्री हरि भस्म करावन है। जहाँ रहते भोलेनाथ शिखर वो परम सुहावन है। एक पावन कथा सुनाए जो भक्तों मन भावन है। जहाँ रहते भोलेनाथ परम वो शिखर सुहावन है। जय विष्णु, जय भोले, जय हिंद, जय भारत।